हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं, बीकॉम थर्ड ईयर जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 सितंबर से, इसमें मैंने आपको दो वीडियो मैंने बनाया था। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और दूसरा मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट के चार चार क्वेश्चन आपको दिए थे। आज मैं ऑप्शनल पेपर में पहला ऑप्शनल पेपर इंश्योरेंस का पार्ट फर्स्ट, इसके 4 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। इसको आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप काम करिएगा। इसको हमने सेलेक्ट किया 10 ईयर के पेपर से। इंश्योरेंस जो फर्स्ट पेपर आपका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंश्योरेंस लॉ है ये, पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मार्क्स में। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। डिस्कस द important provisions of life insurance corporation एक्ट 1956। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका सवाल नंबर 1 है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 आपने पढ़ा होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 बनाया गया था सितंबर में। इसके प्रमुख प्रावधान बताना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 एलिमेंट्स। इन्वर्टेड कॉमा में है रिस्क मैनेजमेंट process can be broken down into 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना। रिस्क एनालिसिस, रिस्क कंट्रोल एंड रिस्क फाइनेंसिंग। सवाल क्या, फिर से देख लें। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 एलिमेंट्स, रिस्क एनालिसिस, रिस्क कंट्रोल एंड रिस्क फाइनेंसिंग। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ रिस्क मैनेजर। सवाल है इन्वर्टेड कॉमा में कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में बताएं, एंड डिस्कस द responsibilities of a risk manager। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। जोखिम विश्लेषण, जोखिम नियंत्रण और जोखिम वित्तीयन। इस कथन का परीक्षण कीजिए और एक जोखिम प्रबंधन के उत्तरदायित्व, जो जोखिम प्रबंधक होता है उसके उत्तरदायित्वों का विवेचना करिए। फुल क्वेश्चन 25 मार्क्स में। ये रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999।
डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ IRDA। IRDA का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, किस किस परिप्रेक्ष्य में है? रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, यानी जो कंपनियां इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उसमें IRDA का क्या रेगुलेशन है, क्या रूल्स है, इसके बारे में आपको बताना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन 25 मार्क्स में। ये तीसरा सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया, डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट के 3 एलिमेंट्स है, रिस्क, इन्वेस्टिस, कंट्रोल और फाइनेंस। इसके बारे में बताइए और इसका रिस्क मैनेजर की लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। IRDA एक्ट 1999, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं किसी कंपनी, ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड अकाउंट्स एंड रिटर्न्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 किस पर्पज में? रिलेटिंग टू द रजिस्टर्स एंड रजिस्टर्ड अकाउंट्स, जो रजिस्टर के अकाउंट्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस एक्ट के क्या कानून है, प्रोविजंस है रजिस्टर्स अकाउंट के लिए, एंड रिटर्न्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, एंड रिटर्न्स ऑफ ए इंश्योरेंस कंपनी। जो वार्षिक लेखांकन होता है या जो आपके विवरण होते हैं, हिंदी मीडियम में भी ये बात लिखा है, बीमा कंपनी के रजिस्टरों, खातों तथा विवरणियों के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों की विवेचना की। ये 4 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था, ये भी 25 मार्क्स का बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे लगातार ये उम्मीद करना चाह रहा हूँ और करता भी हूँ कि जो भी बच्चे 16 सितंबर से होने वाले एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, हालांकि ऑप्शनल पेपर इंश्योरेंस बहुत कम लोग लिए होंगे, लेकिन जिन बच्चों का भी इंश्योरेंस फर्स्ट पेपर है, वीडियो को आप जरूर देखिए, क्वेश्चन आप जरूर देखिए। कल मैं आपका इंश्योरेंस पेपर सेकंड डालूंगा, इसके बाद लॉ पर काम करूंगा, लॉ का फर्स्ट और सेकंड पेपर। फिलहाल अभी कल के लिए जय हिंद जय भारत।